नमस्कार दोस्तों, रचनास एजुकेशन पॉइंट में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस पेडागॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और उससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि नए वीडियोज़ की आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विज्ञान के प्रति छात्र प्रतिभाशाली छात्र की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक लाभदायक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नई परियोजनाओं में उसकी मदद करने के लिए। सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पर नहीं है की बात की जा रही है, तो आप इन वर्ड्स को ध्यान में रखें और फिर अपने उत्तर का विचार करें। तो इसमें उत्तर होगा उत्तर सी, ऑप्शन सी, मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईवीएस पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का विचार। तो रेलवे टिकट का नमूना ये लगभग हर टेट में पूछा गया क्वेश्चन है और वेरी आईएमपी की कैटेगरी में आप इसको रख सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को विकसित करने का अवसर देना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। तो किसी पौधे को पौधा लगाने के लिए सबसे पहले बीज हमें अंकुरण करना होता है, तो उसकी अवधारणा को कैसे समझाया जा सकता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर कि बच्चों से बोलें कि आप बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करें, मतलब स्टेप बाय स्टेप कैसे आपने पहले आप गमला लाए, फिर मिट्टी लाए, फिर उसमें बीज डाला और फिर उसका चित्र बनाए, ये कहकर आप उसको आराम से पढ़ा सकते हैं इस टॉपिक को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस पाठ्यपुस्तक में पहेली और पजल की यहाँ पर बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस पाठ्यपुस्तक में पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो आप इन वर्ड्स को ध्यान में रखकर अपना उत्तर दें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, छात्रों के मन को भ्रमित करना। मतलब नहीं है पूछा गया है, तो छात्रों के मन को भ्रमित करना उद्देश्य नहीं हो सकता है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस शिक्षक के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से आप छात्रों को कौन सी गतिविधियां शुरू करने की अनुमति नहीं देंगे? तो कौन सी गतिविधियां शुरू करने की अनुमति आपको नहीं देनी है, कोई भी परमिशन अलाउड नहीं है? तो वो है ऑप्शन सी, चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना साथ ले जाने की। तो आप ये परमिशन बच्चों को बिल्कुल नहीं देंगे कि आप जानवरों के लिए खाना लेकर जाएं, क्योंकि हो सकता है कि खाने की तरफ अट्रैक्टिव होकर जानवर बच्चों की तरफ आए और उन्हें किसी तरह की हानि पहुंचाएं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 7 है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए। तो यहाँ पर होना चाहिए लिखा है, तो आंसर है ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ निरंतर और असंरचित शिक्षक अवलोकन। तो ये राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का, ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस कक्षा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन किए जा सकते हैं। तो ईवीएस कक्षा में किस तरह के प्रयोग, सरल और प्रदर्शन किए जा सकते हैं?
तो वो हैं छात्रों को अपने दम पर सीखने, अपने अवलोकन कौशल को अच्छा बनाने में सहायता के लिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, असाइनमेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर सही है पूछा गया है, तो वो है ऑप्शन सी, असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी हासिल करने, अपने स्वयं के विचारों का निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। तो क्या शामिल है मानचित्र को पढ़ने के लिए? तो मानचित्र को पढ़ने के लिए है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस कक्षा में अवधारणाओं को समझाने के लिए कविताओं और कहानी कहने का उपयोग मदद करता है। तो कविता और कहानी क्यों कही जाती हैं? यह बच्चों में किस चीज़ के लिए मदद करता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना करने, उसका पता लगाने की छात्र की क्षमता को बढ़ावा देने में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस कक्षाओं को शिक्षार्थियों को हाथों पर गतिविधियों और जांच में शामिल करना चाहिए क्योंकि इससे उन्हें मदद मिलती है। तो किस चीज़ के लिए मदद मिलती है, किस बात के लिए मदद मिलती है? तो वो है ऑप्शन ए, अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से घटनाओं का अन्वेषण करने में। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने छात्र को सरीसृप के बारे में पढ़ाते हुए वह कई उदाहरण देती है और छात्रों से उन विशेषताओं को खोजने के लिए कहती है जो उनके पास थीं, वह उपयोग कर रही है या कर रहा है। तो इसका सही आंसर होगा प्रेरक दृष्टिकोण का, क्योंकि वो बच्चों को प्रेरित कर रही है कि वो खुद स्वयं अपनी जो पाठ दिया है उसकी विशेषताओं को खोजें। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 के छात्रों के लिए एक शिक्षक जानवरों के बोझ पर एक कक्षा ले रहा है। चर्चा करने से पहले वह एक वीडियो दिखाती है जिसमें एक गधा सामान से भरा हुआ सामान लेकर चलता है और चलते समय लंगड़ा कर चलता है। लंगड़ाने वाले जो वर्ड है वो कीवर्ड है। शिक्षक अपने छात्रों के साथ चर्चा करने की कोशिश कर रहा है। तो किस तरह की चर्चा करने की कोशिश कर रहा है? गधे की उपयोगिता के बारे में? नहीं। गधे का उपयोग परिवहन के लिए किया जा सकता है, ये तो कर ही रहा है चर्चा। लेकिन यहाँ पर कीवर्ड जो दिया गया है कि गधा लंगड़ा कर चल रहा है, तो इसके कहने का क्या उद्देश्य है? तो ये है कि पशुओं का अधिवार और शोषण, मतलब गधा इस स्थिति में नहीं है कि वो बोझ ढो सके या कोई कार्य कर सके, लेकिन फिर भी उससे कार्य कराया जा रहा है। तो यह पशुओं का अधिवार और शोषण के अंतर्गत आएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस वर्ग के लिए बच्चों के प्रश्न महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे एक संकेतक हैं। किस बात के संकेतक हैं? तो बच्चों को क्या नहीं पता है, बच्चे क्या जानना चाहते थे, या स्वीकार करता है कि शिक्षक समझाने में सक्षम नहीं था, या फिर ऑप्शन डी बच्चे की याद करने की क्षमता। तो ये याद करने की क्षमता वाले तो हमेशा नेगेटिव में जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो सकता है बच्चे क्या जानना चाहते थे। नेक्स्ट, ईवीएस में स्टोरी टेलिंग एक प्रभावी शिक्षक रणनीति है। तो किस तरह की रणनीति है? तो यहाँ पे शिक्षक आएगा, शिक्षक या फिर शिक्षण। यह सीखने वाले को सुनने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है। यह दूसरे के संदर्भ से स्थिति की कल्पना करने की क्षमता विकसित करता है। इससे शिक्षार्थियों में कहानी लेखन की क्षमता विकसित होती है, या फिर यह पाठ को बहुत रोचक बना देता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यह दूसरे के संदर्भ में
स्थिति की कल्पना करने की क्षमता विकसित करता है। स्टोरी टेलिंग में जब हम बच्चे को बोलते हैं एक राजा है, एक रानी है, उनका एक महल है, तो वो अपनी कल्पना के अनुरूप एक माइंड में इमेज सेट कर लेते हैं कि एक राजा होगा तो उसके सर पे मुकुट होगा, सोने के हीरे मोती वाले वो वस्त्र पहने होंगे। इसी तरह से रानी होगी बहुत सजी धजी, और फिर एक बहुत बड़ा सा महल होगा जिसमें बहुत सारे नौकर चाकर या फिर सिपाही वगैरह खड़े होंगे। तो इस तरह की वो कल्पना करने लगते हैं। नेक्स्ट, एक प्राथमिक शिक्षक बच्चों के साथ ईवीएस कक्षा में विभिन्न फसल त्योहारों पर चर्चा कर रहे हैं, तो यह उनकी मदद करेगा। तो फसल त्योहारों पर चर्चा कर रहे हैं तो इनकी मदद कैसे करेगा? तो इन त्योहारों के बारे में जानना, ये भी सही है। हमारे देश में कटाई की प्रक्रिया के संबंध में मौजूद विविधता को समझना, तो ऑप्शन बी भी सही हो सकता है। ऑप्शन सी भी देख लेते हैं, उनके अनुभवों को अर्थ प्रदान करके, या फिर दोनों ए और बी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, यहाँ पे 19 होना चाहिए तो डायरेक्ट 20 आ गया है। तो क्वेश्चन 19 है, विज्ञान में व्यवहारिक कार्य में छात्र शामिल हैं, तो किस तरह से शामिल हैं? केवल प्रयोग के लिए? तो केवल प्रयोग के लिए तो नहीं होते हैं। प्रयोगशाला केवल काम करती है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। दोनों सामग्री और अप्रत्यक्ष अनुभवों से जुड़ना, सामग्री और अप्रत्यक्ष अनुभवों से जुड़ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए, और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें ताकि जो भी आपके फ्रेंड सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या जिस भी स्टेट के टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनको ये मदद करेगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।